बांग्लादेश में अब तक सिर्फ हिंदुओं पर अटैक हो रहे थे, उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा था। अब हिंदुओं की नौकरियां भी खतरे में आ चुकी है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, जिसमें कई लोगों की जान चली गई। तो दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार बन चुकी है। असर ये हुआ कि हिंदुओं पर हमले जरूर कम हुए हैं, लेकिन अब उनकी नौकरियां खतरे में आ गई हैं। नौकरियों में हिंदुओं से जबरदस्ती इस्तीफा मांगा जा रहा है, जिसकी वजह से हिंदू समाज काफी चिंतित है। गंभीर प्रश्न खड़ा होता है, मंदिर ने क्या बिगाड़ा था, वहाँ के बौद्ध ने क्या बिगाड़ा था, वहाँ के हिंदू ने क्या बिगाड़ा था, वहाँ के अल्पसंख्यक ने क्या बिगाड़ा था, जो उसके स्थान, उसकी संस्कृति, उनके घर और उनका निशाना बनाया गया। 5 अगस्त से शुरू हुई हिंसा में हिंदुओं को निशाना बनाया गया है और उनके घर और मंदिर तोड़ दिए गए। हिंदुओं के घरों में घुसकर तोड़फोड़ करने, सोना और आभूषण चुराने और उन्हें पीटने के मामले बड़ी संख्या में सामने आए और अब नौकरियों से इस्तीफे की मांग हिंदुओं के लिए बड़ी मुसीबत है। यूपी में उपचुनाव से पहले बीजेपी सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसके लिए कल लखनऊ में सदस्यता अभियान कार्यशाला आयोजित की जाएगी, जहां कई बड़े नेता समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ समेत पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और सदस्यता अभियान के प्रभारी विनोद तावड़े, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। जिसके बाद 1 सितंबर से पार्टी का सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। ये खबर है सांसद पप्पू यादव से जुड़ी हुई। ट्रेन पकड़ने के लिए सांसद पप्पू यादव स्टेशन पर पहुंचे, लेकिन लेट पहुंचने की वजह से वो जल्दबाजी में किसी तरह से ट्रेन में चढ़ पाए। लेकिन जब तक उनके बॉडीगार्ड ट्रेन में चढ़ पाते, उससे पहले ही ट्रेन स्टार्ट हो गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि ट्रेन पकड़ने के लिए सुरक्षाकर्मी दौड़ते जा रहे हैं। गनी मचुआई की ट्रेन ज्यादा तेज होने से पहले सभी लोग सुरक्षित ट्रेन में चढ़ गए और किसी तरह की अनहोनी नहीं हुई है। मध्य प्रदेश के मदरसे में हिंदू बच्चे को पढ़ाने पर रोक लगा दी गई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन इस पर अब एक नया विवाद खड़ा हो गया। दरअसल उलेमा बोर्ड ने सरकार के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उलेमा बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि वो अपने मदरसे में हिंदू बच्चों को पढ़ाना जारी रखेंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। साथ ही उन्होंने मदरसों को टारगेट करने का भी आरोप लगाया। आपकी टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहा है ये वीडियो उत्तराखंड के बागेश्वर का है, जहां पर एक बुजुर्ग की तबीयत खराब होने के बाद उसे डोली से अस्पताल पहुंचाना पड़ गया। कुछ लोग बुजुर्ग की डोली में लेकर 12 किलोमीटर तक पैदल चलते चले गए ताकि मरीज को अस्पताल पहुंचाया जाए। दरअसल 2 महीने पहले लैंडस्लाइड के बाद सड़क बंद हो गई थी, लेकिन अब सड़क बन जाने के बाद भी एम्बुलेंस गाँव तक पहुंच नहीं पाती। बरसात के मौसम में इस इलाके में ज्यादातर समय सड़कें बंद रहती हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है।